Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. माँ सीता के बिना रामायण की शुरुआत और अंत नामुमकिन है। राम और सीता के जीवन का पर करीब 125 अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं और सभी में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं हैं। विद्वानों ने रामायण को अपने अपने ढंग से लिखा है। उसमें शुद्ध के माध्यम से कुछ ऐसी बातें प्रकाशित हुई जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य है। इनमें से कई ग्रंथों को विद्वान प्रमाणिक भी मानते हैं। सीता और रावण के संबंध में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसे ही एक बात रावण और सीता को लेकर भी प्रचलित है। रामायण को हिंदुओं को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र ग्रंथ में लिखी गई हर एक बात सच्ची है और इतने सदियों के बाद भी ये आज के मनुष्य के जीवन पर सच्ची प्रतीत होती है। रामायण ग्रंथ में सिर्फ राम और सीता की जीवन यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें मानव जीवन के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो मनुष्य की उपयोगी हो सकती हैं। हिंदुओं के साथ इस ग्रंथ का हर एक पात्र हमें कोई न कोई शिक्षा देता है। जैसा राम हमें मर्यादा, लक्ष्मण भाई के प्रति प्रेम, माता सीता के प्रति वफादारी और रावण विद्वता का पाठ सिखाता है। वैसे तो संपूर्ण रामायण ही माँ सीता के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन रामायण में रावण उतना ही महत्व है जितना राम का। रामायण में एक ऐसा वक्त आता है जब हरण के बाद सीता और उनका हरण करने वाला रावण आमने सामने होते हैं। पहली बात, माँ सीता ने रावण से कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो किसी पराई स्त्री पर नज़र रखता हो, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाए या पापी और दुराचारी हो। माँ सीता ने कहा कि ऐसे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता और उसे अपने पाप की सज़ा अवश्य मिलती है। दूसरी बात, माँ सीता ने रावण से कहा था कि ऐसी कोई व्यक्ति जो किसी पराई स्त्री पर नज़र रखता है उसकी ईर्ष्या के विरुद्ध। माँ सीता आगे कहती हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति बड़ा दुश्मन और कोई और नहीं बल्कि उसका अहंकार होता है। ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी हो उसे बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन उसकी यही गलती उसे बर्बाद कर देती है। तीसरी बात, सीता माँ ने अपने तीसरी बात में कहा था कि किसी व्यक्ति के बलशाली होने से कुछ नहीं होता है, उसे अपने बल का सही उपयोग भी करना आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बलशाली होने के बावजूद किसी की मदद नहीं कर सकता, उसका सारा बल बेकार है। चौथी बात, माता सीता ने अपनी चौथी बात में कहा था कि धन के साथ साथ बल का भी सही उपयोग होना चाहिए। इसके बिना व्यक्ति का पूरा धन बेकार है। अगर कोई व्यक्ति अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं करता तो उसका धन न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए किसी भी काम नहीं है। भले ही माँ सीता ने ये बात त्रेता युग में कही हो, लेकिन ये सभी बातें आज बिल्कुल सही साबित होती हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.